इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। ये गोपी और कन्हैया को संवाद है। गोपी कह रही है अकेली घेल रही वन में वो घर चले जान दो, देखो देर रह जाएगी तो घर में जाऊंगी, ननद लड़ेगी, जिठानी लड़ेगी, सास लड़ेगी, तुम तो जानते हो घर गृहस्थ की बात है, सब लड़ेंगी, काहे को लड़वा रहे हो, हमें जान दो। कन्हैया बोले हम काहे को लड़वा रहे, हम काहे को चांगे का घर में लड़ाई हो, एक काम कर दान तू दद को दे जा मोए तबई जान दूं ग्वालेन तोय। अरे सखी मोए माखन को दान दे जा और तू अपने घर जा, हमें तो काम मतलब। सखी बोली दान हम कबू ना दीनो, रोग तुम मार्ग लीनो, आज तक हमन तो कबू दान दियो ना है, आज तक काउ ने हम तो हमारो मार्ग रोक्यो ना हो। और हमने आज तक जीवना सुनी क्या ब्रजमंडल में टोल टैक्स भी लग गो है, टोल टैक्स ही तो है आजकल बड़ा महाराज गजब है। अब की बार हम आए रोड से तो पता चलता है कि टोल टैक्स भी बहुत तगड़ा है। 50 किलोमीटर नहीं चलते बोल 200 रुपया, 50 किलोमीटर नहीं चलते बोल 150 रुपया। ऐसे समझो एक बार तो जब गाड़ी निकालो तब ले लो रोड टैक्स, और फिर रोड बनाओ तो फिर दो टैक्स। भाई एक गाड़ी से एक टैक्स ले लो, रोड पे जो जहां तक जाए 100 150 500 कम तक रुके तो ना हर 50 किलोमीटर पे देव 500 रुपया, देव 100 रुपया, दो 50 रुपया। जितना डीजल फूके उतना टोल टैक्स फूके। मुंबई आए वो आसान थोड़ी है, बड़ा भारी की काम है। स्पीड ब्रेकर और मिले गैल में वो अपनी कमर हमारे ठीक करे का की नस बस का हड्डी वड्डी ने का देते तो खिसक गई हो तो दचकीन पे अपना सेट कर दें, वो बढ़िया बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऊपर ते खाई और है नीचे में अगर कहूँ गलती थे तुमने दंड बैठक कबो न करी हो और ने कहा देव तुम समाधि में जानो चाहो तो अखंड समाधि में जाओ, ने आंख बंद भाई ना समाधि में परमानेंट सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी अच्छी व्यवस्था है महाराज, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बोले आज तक ये ब्रजमंडल में भयो न कोई दान ही रहे, आज तक तो कहा हुए हमने दान दियो ना है, तुम बड़े गजब के हो। बोले देख सकी फालतू की बात न तो करे मत, हम पे इतना समय नहीं है। आज टोल टैक्स पे तुम बात करो, वहां ऐसी बात करेंगे ठाकुर जी के अंदाज में, ये जल्दी गाड़ी और पीछे भी खड़ी निकलो जल्दी पैसे निकालो, बड़ा टाइम नहीं हमारे पास। ठाकुर जी भी कह रहे देख सकी हम पे इतना समय नहीं कि तेरे हर एक प्रश्न को जवाब दें, हम जल्दी ते मार्ग को दान दे और सीधी जा भी और आ रहे होंगे, हमें उनसे बात करनी। और अगर तू न दे सीधे ढंग से तो सुन अभी ग्वाल वाला ने बुला तू और तेरी खूब खींचातानी होगी उनके आगे, तेरी बदनामी होगी तेरे घर परिवार की, बड़े घर की बहू और देखो माखन नहीं दे रही, टैक्स नहीं दे रही, टोल टैक्स, लोग तो ये हंसी करेंगे, अपनी काय को हंसी करवा रही दे और जा। अब सखी थोड़ी तुनक गई समझ गए। हाँ आप सब भी तुनकते ही हो घर में, हाँ देखो सही एक बार जब तुनक रहे हो ना तब सेल्फी लेना अपनी, बहुत ब्यूटीफुल आएगी तुनकी सेल्फी, उसका नाम रखना तुनक सेल्फी। हाँ बड़ी अच्छी सेल्फी होगी आपकी, खींच लेना। गजब हो गया, एक मुर्दा मर गया, एक आदमी मर गया, मर के मुर्दा हो गया, ठीक है मुर्दा नहीं मरा, आदमी मर गया मुर्दा। अब एक आदमी मर रहा था, मतलब मुर्दा हुआ नहीं था, मतलब 100% वाला नहीं था, तो वो मरने वाला था, वो प्राण निकलने वाले तो यूं यूं कर रहा था। साथ में खड़ा एक आदमी क्या देख रहे हो, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, अरे मर रहे हो तुम क्या करोगे मोबाइल का, भगवान का नाम नहीं लाओ जल्दी दो, कैमरा ऑन करो, कैमरा। मरते हुए कैमरे का क्या करोगे, सेल्फी लूंगा सेल्फी। मरते हुए सेल्फी लोगे क्यों, बोल मैं जल्दी, तू टाइम मत खराब करो, मुझे जल्दी सेल्फी खींचनी है और ये मुझे देखना है कि मैं इसको व्हाट्सएप पे डीपी पे लगा और डीपी पे लगा के झट मर जाऊंगा। क्यों, बोले सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मरते समय देखो कैसी सेल्फी आती है, इसको याद रखना। काय को बजा रहे हो ताली तुम, कैमरा खोला नहीं और उससे पहले ही वो गोविंदा नमो नमा हो गया, वो फोटो मिली नहीं है आज तक किसी को, खींच ही नहीं पाया उतने में तो गोविंदा नमो नमा हो गया, तो सेल्फी वेल्फी नहीं खींच पाई उसकी। तो ऐसे नहीं, सावधानी रहो इसके सेल्फी वेल्फी से। ठाकुर जी बोले देखो ज्यादा बात करेगी तो 2-4 सखी ने ग्वाल वाला ने बुलाऊं तेरी हंसी होगी अभी तक।
तो वो तुनक के बोली, ऐसा लगा तुम ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हो। उनको लगा कि थोड़ी धमकी देनी पड़ेगी ना। कंस राजा ते करूं पुकार, मुसक बांध तुम लगावे मार। यहीं ते बांध के ले जाएगो, मार लगावेगो, जब तुम पता चलेगी कि कैसे पराई बैरवानी ने ऐसे दुख दे रहे हो तुम। ऐसे कोई पराई घर की देवी ने ऐसे कोई तंग करे तुम्हारी तरह। कन्हैया बोले कौन ते शिकायत करेगी तुम? बोले कंस राजा ते। ठाकुर जी बोले फूफा है तेरो, कंस का फूफा लगे तेरो है, और तू भाई धमकी दे रही है मुझे। चिंता मत करे, वाय एक दिन मी मारूंगा। वैसे तो मेरा मामा लगे, पर वह मार के ढेर कर दूंगा। और ऐसा ही नहीं करूं कंस निर्वंश मेट दूं नाम निशानी, कंस को निर्वंश कर दूंगा। और वैसे भी भगवान इस संसार में जितने भी कलयुगी कंस है उनको निर्वंश ही करते हैं। इसलिए कंस मत बनो, भगवान के कृष्ण के भक्त बनो, तो कल्याण होगा तुम्हारा भी और हमारा भी। तो ऐसी ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला ब्रज में गोविंद करते हैं। उन लीलाओं को हम नमन करते हैं। लेकिन याद रखें, भगवान माखन चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि उनके घर में माखन की कमी है। इसलिए करते हैं कि ब्रज की गोपियों के मन का भाव पूरा हो। गोपियां सब चाहती हैं कृष्ण उनके घर में आवे। और एक बहुत प्यारी सी कथा सुनाकर आज के सत्र को पूरा, पहले गिरिराज महाराज का भी दर्शन करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, मानसिक परिक्रमा भी हमको यहाँ पर लगेगी। एक और अच्छी बात आपको बताएं, है बताएं आपको, सुना है रिंदे के, सुना है? चलो अब नहीं सुना रहे, ये तो उनको दुख लगेगा जो बैठे ना बाहर मुंबई में, जो घरों में बैठे बेचारे। आज बेचारे उनको भी है ना क्या मथुरा इसमें परिक्रमा में शामिल होने का सौभाग्य देर से मिलेगा उन्हें। तो तुम भाग्यशाली हो कि यहाँ बैठ के परिक्रमा कर रहे हो हमारे साथ। आओ हम और आप मिलके एक कथा सुनाते हैं ठाकुर जी की कृपा की। भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है भगवान की दृष्टि में, कोई भी नहीं। भगवान सबको प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान सबसे प्रेम करते हैं। एक बहुत छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी सी। एक दिन फल बेचने वाली गांव में, कन्हैया के गांव में फल बेचती हुई डोल रही थी। पहले हम लोग जो व्यापार करते थे, हमारे यहाँ जो नियम था, एक चीज़ दो और एक चीज़ लो। पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती थी। कोई वस्तु ले रहे हो तो अन्न दे दो तो मिल जाएगी, वस्त्र दे दो तो मिल जाएगी। ऐसे एक वस्तु कोई भी दे दो और एक वस्तु कोई भी ले लो, ऐसे व्यापार होता था। अधिकांश हमने भी अपने गांव में देखे, जो गांव में रहे, पहले पैसे से फ्रूट्स नहीं मिलते थे। पैसे होते थे मिल जाते थे, लेकिन अधिकांश अन्न के बदले में मिलते थे। गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, धान हुआ, सरसों हुआ, उससे मिलते थे। तो एक फल बेचवे वाली लाला के गांव में फल बेचवे गई। फल ले कोई फल, फल ले कोई फल, अरे कोई फल ले लो। फल बेच रही। आहा, ठाकुर जी वहीं आंगन में खेल रहे। ठाकुर जी सोचने लगे दुनिया तो फल हम दे, ये कौन फल बेच रही है? तो अचानक से ठाकुर जी को लगी कि चलो यहाँ के ऊपर दया करनी चाहिए। तो ठाकुर जी धीरे धीरे चल के झट वह फल बेचे वाली के झोरे पहुंच गए। और फल बेचे वाली के झोरे जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने कही, अरे तू कहाँ बेच रही है? बोले फल बेच रही हूँ। बोले मऊगे फल दे दे मैया, नेक फल मऊगे दे दे। अब जैसी वो मधुर भाषा सुनी, जैसी मीठी वाणी सुनी, जैसी वो सांवरी सूरत देखी, फल बेचे आई तो अपनी सुध बुध खो गई। वो तो अपनी सुध में ना रही। इतने मलुक, इतनी मीठी भाषा, इतनी मीठी वाणी कि मन करे बस वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। बड़े मीठे, बड़ी मधुर, बड़े सौंदर्य, अधरम मधुरम, बड़े मधुर है। हसितम मधुरम, वचनम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुराधिपते रखलम। उनके नयन मधुर है, उनके बैन मधुर है, उनकी चितवन मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, उनके ग्रीवा मधुर है, उनका कंठ मधुर है, उनके करकमल मधुर है, पीताम्बर मधुर है, चितवन मधुर है, श्रवण मधुर है, मधुराधिपति है वो। क्या आनंद आ गया।
बोले लाला हम फल तो देंगे पर हमें फल के बदले में तुम्हें कछु देना पड़ेगा, तुम कछु दोगे तो हम आपे देंगे फल। बोले मुंह पे तो कछु आता ना, बोले कछु तो देना पड़ेगा। बोले रुक अभी जाऊं। तो आंगन में गए कन्हैया, आंगन में ते कछु धान अपनी पस्स में भर के लाए अंजलि में ऐसे। अब छोटा बालक कैसी अंजलि बांधते होगा, कैसे सबरो तो नीचे खिसकत रहे, ऐसे लेके आए तो धीरे धीरे यूं खिसक रहो, यूं खिसक रहो, यूं खिसक रहो। कछुई दाने पहुंचे वहां। अच्छा वह फलवारी और दाने चाहिए, वो कौन चाहिए? अब वो दाने थोड़ी लेने, अन्न थोड़ी लेना हुआ है, वो तो क्रम पूरा करना है। सच तो यह है कि वो तो अपना सर्वस्व उस कन्हैया को दे चुकी, जैसे ही देखा वैसे ही लुटा दिया अपना सर्वस्व। अब महाराज बोले इनने ले लो और वो फल दे दो। जितने भी फले टोकरी में सब दे दिए और वो सब कन्हैया के हाथन में समाये गए। अब इतने छोटे से हाथन में कहा समावे वो? 1 2 4 अमरूद दे दिए तो उन हाथ में रुकेंगे, एक तो गिरी जाएगा। सब रे समाये गए वही में सब। और कन्हैया ने वो जो धान हतकाए वो आके टोकरी में डाल दिए। अब न तो टोकरी की सुध और न वह फलन की सुध। अब एक टक कन्हैया को देखे जा रही है वो फल बेचे वाली। अचानक से मन भयो क्यों नहीं लाला को मैं एक बार अपने कंठ से लगा ला। झट कंठ लगाकर बैठ गई। अब कन्हैया बार बार देखे को मैया ना देख ले। जैसे बच्चा डरता है वैसे कृष्ण भी डरते हैं, बार बार कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई देख न ले। आहा, उस फल बेचने वाली पर अनुग्रह करके भगवान ने उसे अपनाकर जिस स्वरूप का दर्शन बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सकते, तपनिष्ठ नहीं कर पाते, ध्यानी नहीं कर पाते, ज्ञानी नहीं कर पाते, वो फल बेचने वाली को सहज प्राप्त हो गए ठाकुर की कृपा से। सहज प्राप्त। तुम ज्ञानी हो कोई शर्त नहीं कि भगवान तुम्हें मिल जाएगा, तुम ध्यानी हो कोई शर्त नहीं कि भगवान तुम्हें मिल जाएगा, तुम तपस्वी हो कोई गारंटी नहीं कि भगवान मिल जाएगा, लेकिन तुम प्रेमी हो तो पूरी गारंटी है कि तुम्हें मिलेगा। बहुत जरूरी है कि तुम प्रेमी बनो कृष्ण के और निश्चल प्रेम करो, उसमें कोई छल ना हो। अगर छल हो गए तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, न यहाँ के न वहां के। ज्ञानी न बन सको तो कोई बात नहीं, त्यागी न बन सको तो कोई बात नहीं, तपस्वी न बन सको तो इट्स ओके, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेमी बनो। मैं तो हमेशा कहता हूं प्रेमी बन जाओगे तो चकाचक आनंद आ जाएगा। कैसे? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आहा, जरा वातावरण देखो कैसा लग रहा है यहाँ का। प्रेममय हो गया, कृष्णमय हो गया, उनके रंग में रंग गया, उनके तेरे रंग रंग जाऊं मोहन, वो दिन कौन दिन होए जिस दिन मैं आपके रंग में रंग जाऊं, वही मेरे जीवन का सर्वोत्तम श्रेष्ठ दिन है। तो कन्हैया की ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं ब्रज में होती हैं। अब बताओ बेचारी उस फल बेचने वाली का भाग्य कैसा होगा जिसने कन्हैया को अंक में भर लिया। इतना ही नहीं था माय डियर, जब वो कन्हैया से मिलकर गई तो जितने धान के कण थे, जब घर जाकर उसने देखा तो वो सारे कण हीरा मोती बन गए। तो धान धान नहीं। तो ये सोचे बेचारी के इतने फल दे लिए सिर्फ 4-5 दाने देकर। ठाकुर जी कभी लेते ज्यादा नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव है हमेशा ज्यादा देने का है। आप जो भी कृष्ण को देते हैं, चाहे वो आपका समय हो, आपका धन हो, आपका मन हो, ठाकुर जी उसका लाखों गुना अधिक करके रिटर्न करते हैं आपको, लाखों गुना। आपको एक बात बताता हूं, मैं ध्यान से सुनो। कहाँ था, बड़ी अच्छी बात थी। भगवान लेते कम है, देते ज्यादा है।
इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये विश्वास हमारा हो पाता है क्या ठाकुर जी में? जवाब दो। नहीं हो पाता ना। इसी अविश्वास के कारण हम दुख पाते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है देना, लेना स्वभाव थोड़ी है उसका। लेता तो इसलिए जैसे तुम्हारे कर्म का बीज बोया जा सके, उसका देने का स्वभाव है, अधिक देने का स्वभाव है। इसलिए अपने सरकार से, अपने गोविंद से सच्चा प्रेम करो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपना बनाओ। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।